वेलकम वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम बारा सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल यानी बेकार्ड, गोला यानी कि सर्कल। तीनों को आज हम काउंट करना सीखेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरल रेखा को काउंट करने के लिए तीन तरीके से डिवाइड कर लेते हैं अपन। एक तो डायगोनल यानी कि बेकांड के तरीके से, या कहें अपन डायगोनल, एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, एक वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर तरीके से। तीनों तरीके से अलग अलग तरीके से हम गिनते हैं। उसके बाद हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जितना आता है वही उस फिगर में स्ट्रेट लाइन की टोटल संख्या होती है। जैसे कि इस फिगर में डायगोनल यानी कि एक दिया हुआ है ये वाला, तो डायगोनल की संख्या एक। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन है, यहाँ पर तीन दी हुई हैं, एक, दो और तीन, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तीन लिख लेंगे। जबकि वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइनों की संख्या दो है, ऐसे, तो यहाँ दो, यानी कि अब इन्हें ऐड करेंगे, तीन दो पाँच, एक छः, यानी कि इस फिगर में टोटल जो स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा है वो छः आई हैं हमारी। तो इस फिगर में हमारे जो सरल रेखाओं की संख्या, स्ट्रेट लाइन की संख्या है वो छः है। इस तरीके से बड़े ही आसानी से काउंट हो जाता है कि कौन सी फिगर में कितनी सरल रेखा या स्ट्रेट लाइंस हैं। वैसे अगर काउंट करते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है। इस तरीके से काउंट करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये। इसमें जब हम काउंट करेंगे तो वही फॉर्मेट अपनाते हैं। सबसे पहले हम डायगोनल गिनते हैं, यानी विकर्ण कितने हैं, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। सबसे पहले विकर्ण यानी कि यहाँ पर विकर्ण दो दिए हुए हैं, एक ये, दो विकर्ण है। उसके बाद जब हम हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी है, हॉरिजॉन्टल तीन लाइन है, एक ये लाइन, एक दूसरी, एक तीसरी, तो हॉरिजॉन्टल हमारी तीन लाइनें दी हुई हैं। इसके बाद जब हम वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइनें देखेंगे कितनी है, तो एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर पाँच दी हुई है। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करके जितना टोटल आता है वही इस फिगर में स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखाओं की संख्या होती है। अब ऐड करेंगे, पाँच तीन आठ, दो दस, यानी कि इस फिगर में टोटल जो स्ट्रेट लाइन है वो 10 है, यानी सरल रेखाओं की संख्या इस फिगर में 10 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले डायगोनल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, यानी कि सबसे पहले बेकार्ड, फिर क्षैतिज लाइन, फिर ऊर्ध्वाधर लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले डायगोनल देखते हैं। डायगोनल यहाँ पर एक तो ये एक डायगोनल, दूसरा ये डायगोनल, तीसरा ये, चौथा ये डायगोनल, पांचवा ये डायगोनल और छठवा ये, यानी डायगोनल की संख्या यहाँ पर छः है। जबकि हॉरिजॉन्टल यानी कि एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल और तीन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की संख्या यहाँ पर तीन है। उसके बाद जब हम ऊर्ध्वाधर देखते हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस को काउंट करते हैं, तो वर्टिकल लाइंस की यहाँ पर जो संख्या है वो हमें दी हुई है, वो एक और दो। यहाँ पर वर्टिकल लाइन सिर्फ दो है, तो यानी कि ऐड करेंगे, छः तीन नौ दो 11, क्योंकि इस फिगर में जो स्ट्रेट लाइन है वो 11 है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, वो यहाँ से कट हो गई तो एक ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो एक ही लाइन मानी जाती है, बीच से अगर दूसरी लाइन उसे कट कर रही है तो वो काउंट नहीं करते, वो टोटल एक ही काउंट की जाती है। कि जैसे इस लाइन को कहीं पे दूसरी लाइन ने कट कर दिया, डायगोनल ने या फिर वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल ने, हम उसे एक ही गिनते हैं। इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन काउंट करना सीखते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में जब हम स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर डायगोनल। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, इसमें ऊर्ध्वाधर यानी कि एक भी लाइन नहीं है, तो यानी कि जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन एक, दो, तीन, यानी यहाँ पर तीन हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है हमें, तो हॉरिजॉन्टल तीन। डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल यहाँ पर सबसे पहले एक ये लाइन दी हुई है, दूसरी ये, तीसरी लाइन ये डायगोनल है, चौथी ये डायगोनल है, पांचवी ये डायगोनल है, छठवीं ये,
नहीं 6 डायगोनल है, 3 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल इसमें है नहीं, तो यानी कि इस फिगर में जो टोटल स्ट्रेट लाइन है वो 6 3 9 है। इस तरीके से हमने सरल रेखा को काउंट करना सीखा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम सीखते हैं बेकांड यानी कि डायगोनल को कैसे काउंट करें। डायगोनल को काउंट करने की एक सीधी सीधी ट्रिक है। नहीं, डायगोनल में जो भी आपको फिगर दिया हुआ है, जैसे पंचभुज या षष्ठभुज या चतुर्भुज या त्रिभुज, जो भी दिया हुआ है उसे एन मान लेते हैं। जैसे पंचभुज है तो एन बराबर 5 हो गया, तो इसमें रख लेते हैं डायगोनल बराबर होता है, जो हमारी ट्रिक है वो एन इन ब्रैकेट n-3/2। देखिए यहाँ पर पंचभुज में कितने बेकांड होते हैं ये निकालना है हमें। तो इस पहले हम ट्रिक से निकालते हैं, फिर आपको हम प्रैक्टिकल करके भी बता देंगे कि ये ऐसे काम करती है। ट्रिक से निकालते हैं। तो एन की यानी कि पंचभुज यानी कि 5 लाइन है, तो एन की जगह हम रखेंगे 5 इन ब्रैकेट 5-3/2। 5 में से 3 गए 2, यानी कि 5 गुणा 2/2, 2 से 2 कट गए, यानी कि इसमें इसका आंसर आया वो 5 आया। यानी कि पंचभुज में जो बेकांड की संख्या है वो हमारी 5 है। ये हमने ट्रिक से निकाल लिया। एक हम आपको प्रैक्टिकल करके भी बता रहे हैं कि बेकांड कैसे काउंट करते हैं। हम इस फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पंचभुज बना हुआ है, इसमें हम आपको काउंट करना बता देते हैं। देखिए बेकांड क्या होता है, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जो रेखा मिलाती है वही बेकांड होती है। जैसे कि इस कॉर्नर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेकांड, दूसरी यहाँ कर सकते हैं, 2 इस पॉइंट से हो सकती हैं। उसके बाद इस पॉइंट से बेकांड निकालें तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस कॉर्नर पर, एक यहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस पॉइंट से एक ये कर सकते हैं बस। यानी कि इसमें जो टोटल लाइन हमने ड्रॉ की वो 2 इस पॉइंट से हो गई, 2 इस पॉइंट से हो गई और एक इस पॉइंट से हो गई, कि 5 हो गई हमारी। 5 बेकांड इस तरीके से बनते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया कि हमें बेकांड निकालने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ये ट्रिक या ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल यानी बेकांड बराबर n-3/2, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, चतुर्भुज में कितने बेकांड होते हैं। तो हम वही फॉर्मूला, डायगोनल यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। चतुर्भुज यानी कि 4 लाइनें, तो डायगोनल बराबर या बेकांड बराबर 4 इन ब्रैकेट 4-3/2, यानी 4 में से 3 का 1 गुणा 4 यानी कि 4/2, यानी कि 2 दूनी 4। यानी कि चतुर्भुज में जो बेकांड होते हैं वो 2 होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 2। चतुर्भुज में बेकांडों की संख्या 2 होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको बता दें कि यहाँ पर ये चतुर्भुज बना है, इसमें भी हम जब लाइन निकालेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे बेकांड तो भी 2 ही आते हैं। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर एक बेकांड होगा और एक यहाँ होगा, सिर्फ 2 ही बेकांड बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, त्रिभुज में कितने बेकांड होते हैं। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इसमें, त्रिभुज यानी कि 3, तो n की जगह 3 3-3/2। जब 3 में से 3 गए कट जाएगा तो 0 होगा। देखिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। तो हाँ, यही सही है कि त्रिभुज में कोई भी बेकांड नहीं खींचा जा सकता हमारा। जैसा यहाँ पर आपको त्रिभुज एक दिख रहा होगा, उसमें हम कहीं से भी कोई भी लाइन एक दूसरे कॉर्नर को टच नहीं कर सकती, क्योंकि पहले से ही इस लाइन से अगर इस पर डालेंगे तो पहले से ही टच है। ये कॉर्नर भी इससे, ये कॉर्नर भी, यानी कि त्रिभुज में कोई भी बेकांड हमारा ड्रॉ नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सप्तभुज में कितने बेकांड होते हैं। तो हम अब निकालेंगे सप्तभुज में। अगर लाइन ड्रॉ करें तो टाइम बहुत लगता है, जबकि हमें एग्जाम में बहुत ही कम समय में सॉल्व करना होता है। तो हम सीधा सीधा ट्रिक लगाएंगे, यानी सप्तभुज यानी कि 7, तो n की जगह 7 रखेंगे, 7 ब्रैकेट के अंदर 7-3/2। 7 में से 3 का 2, यानी कि 7 गुणा 4/2। 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, यानी 7 गुणा 2 बराबर 14। यानी कि सप्तभुज में जो हमारे बेकांड आएंगे वो 14 होते हैं। इस तरीके से हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा को गिनना सीखा, उसके बाद बेकांड यानी कि डायगोनल को गिनना सीखा,
अब हम सीखेंगे अंतिम गोला यानी कि सर्कल को काउंट करना। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर हम PDF वगैरह या बुक्स वगैरह अपलोड कर देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम सीखते हैं सर्कल को काउंट करना। सर्कल को काउंट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब सर्कल एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट करता है तो कोई भी अन्य सर्कल नहीं बनता। यानी कि सर्कल को सिर्फ वैसे ही बेसिकली गिन लो, सर्कल काउंट हो जाता है। यानी कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल को इस तरीके से, एक सर्कल ये है दूसरा सर्कल इसे कट कर रहा है, तो कोई नया सर्कल बनता नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हम सर्कल को काउंट कर लेते हैं कि कौन सा कितने सर्कल दिए हुए हैं, काउंट करते हैं। सर्कल यानी एक सर्कल ये, दूसरा ये, तीसरा ये सर्कल, चौथा ये सर्कल, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये। सीधे सीधे इस क्वेश्चन में 7 सर्कल दिए हुए हैं। सर्कल को काउंट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि एक सर्कल जब दूसरे सर्कल को कट करता है तो कोई नया सर्कल बनता नहीं है। तो सिर्फ हम सर्कल को गिन लें कितने सर्कल हैं क्वेश्चन में, वही हमारा आंसर होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हम जब सर्कल को काउंट करेंगे सबसे पहले हम बड़े सर्कल काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम छोटे सर्कल काउंट करेंगे। बड़े सर्कल यहाँ पर 1 2 3 ऊपर लाइन में दिए हुए हैं, 2 नीचे दिए हुए हैं, यानी कि बड़े सर्कल दिए हुए हैं हमारे 5। उसके बाद हम जब छोटे सर्कल को काउंट करेंगे, छोटे सर्कल हमें जो दिख रहे हैं वो एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल यानी कि 2 करके दिए हुए हैं, तो काउंट करेंगे। यानी कि 2 इसमें 4, 2 इसमें 6, 2 इसमें 8, 2 इसमें 12, 2 इसमें 14, 2 16, 2 18। ये बड़े सर्कल दिए हुए हैं वो 18 दिए हुए हैं, यानी टोटल इस क्वेश्चन में सर्कल होंगे वो 23 हो जाएंगे। इस तरीके से बेहद आसान तरीके से हम सर्कल को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इसमें जब हम सर्कल को काउंट करेंगे कुछ इस तरीके से सर्कल को काउंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सर्कल हम बेसिक काउंट करेंगे तो ऊपर लाइन में कितने, 1 2 3 4 5। ऊपर लाइन में 5 सर्कल दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे की लाइन में 1 2 3 4 सर्कल, फिर तीसरी लाइन में 1 2 3 सर्कल, फिर 2 सर्कल दिए हुए हैं चौथी लाइन में, फिर पांचवी लाइन में फिर से 3 सर्कल और आखिरी में 1 सर्कल। जब हम ऐड करेंगे तो 3 1 4 2 6 3 9 4 13 और 5 18, यानी कि इस क्वेश्चन में 18 सर्कल हमारे दिए हुए हैं टोटल। यानी कि इस तरीके से हमने सीखा, सबसे पहले सरल रेखा को गिनना, फिर हमने विकर्ण को गिनना सीखा, उसके बाद हमने गोलों को गिनना सीखा। इस तरीके से हमने ये सब सीख लिया। इसके बाद अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर में सिर्फ बचता है वो हमारा बचता है चतुर्भुज, यानी कि आयत और आयत को गिनना, और यहाँ पर हमारा बचता है वो वर्ग को गिनना। सिर्फ 2 ही बचते हैं, उसके बाद हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।